नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस बार मानसून राजस्थान पर खास मेहरबान नजर आया। औसत से ज्यादा बारिश के मामले में राज्य देश भर में नंबर 1 रहा। बाढ़ के लिए बदनाम बिहार और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में औसत से 27% कम बारिश हुई। वहीं राजस्थान में औसत 422.3 mm से 58% ज्यादा 669.3 mm बारिश पानी बरसा। राजस्थान में 116 साल में तीसरी बार ऐसी बारिश हुई है। इससे पहले 1917 में 844.2 mm और 1908 में 682.2 mm बारिश हुई थी। रिकॉर्ड बारिश के कारण 691 में से 392 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बैक टू बैक सिस्टम बनना और उनका राजस्थान तक आना मानसून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बड़ी वजह रहा। बंगाल की खाड़ी में इस सीजन में कई हल्के और तेज प्रभाव वाले लो प्रेशर सिस्टम बने। ये सिस्टम मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा तक पहुंचे। इसके अलावा इस बार बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर के मानसून एक्टिव ब्रांच से लगातार मॉइस्चर राजस्थान को मिल रहा था। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 22 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी 14 साल की नाबालिग को भगा कर ले गया और 3 महीने साथ रखकर उसके साथ रेप किया था। विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि आरोपी 52 वर्षीय लेखराज निवासी खानपुर थाना क्षेत्र जिला झालावाड़, हाल निवासी पूर्व थाना क्षेत्र भीलवाड़ा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा व 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने 18 अप्रैल 2002 को रामगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी 13 अप्रैल को टॉयलेट करने बाहर गई थी। वहां लेखराज, प्रभुलाल और प्रभुलाल की पत्नी उसकी बेटी को फुसलाकर भगा ले गए। पुलिस ने पीड़िता को 22 जुलाई 2002 को दस्तयाब किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को चैलेंज देते हुए कहा, अब राजस्थान आकर बताना, खुसने नहीं देंगे। हम बताएंगे कि आतंकवादी कौन है और कौन नहीं। बिट्टू ने पिछले दिनों कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरक्षण को लेकर कहा कि मैं भी दलित समाज से आता हूं। जिस दिन समानता मिल जाएगी हम आरक्षण छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया है। डोटासरा ने कहा कि उपराष्ट्रपति की नसीहत देते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं। कम से कम आप तो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा रख लो। जयपुर में विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगारों से 27,60,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। सोडाला थाने में पीड़ित रामेश्वर लाल बिश्नोई ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर इजराइल में नौकरी दिलवाने का एक विज्ञापन देखा था। इसका ऑफिस 22 गोदाम के कृष्णा बिल्डिंग में गणेश मेन पावर कंसल्टेंसी के नाम से था। यहाँ पहुंचे तो धर्मराज नामक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि वह इजराइल में नौकरी लगाता है, 2 लाख रुपए तक की वह सैलरी दिला देगा। पीड़ित ने बताया कि अपने साथ दूसरे लोगों को भी शामिल किया और सभी ने मिलकर करीब 27,60,000 रुपये विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर दिए। इसके बाद जब फोन किया तो वहां मिला और ऑफिस वहां पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता अब सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि सीएम और मंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। वे तो अपनी सरकार के समय होटलों में बंद थे, अब कह रहे हैं कि सीएम व मंत्री भ्रमण कर रहे। हमने हर मंत्री के प्रति सोम, मंगल व बुधवार को सचिवालय, 3 दिन फील्ड में और 1 दिन अपने विस क्षेत्र में रहने का तय किया है। हम आपकी तरह होटलों में नहीं हैं। हाल की बजट घोषणाओं में से 10,000 करोड़ रुपए के तो काम भी चालू हो गए। प्रदेश का एक भी गांव या पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां कोई विकास काम नहीं दिया गया। सभी 200 विधानसभाओं में काम करा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के नरबदिया स्थित अनपगढ़ बावजी स्थल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित वृद्ध पौधारोपण व गौशाला भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2024 के 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की लापरवाही अब सामने आ रही है।
बोर्ड को इन शिक्षकों की गलती के चलते 9,000 से अधिक स्टूडेंट्स के परिणाम बदलने पड़ रहे हैं। बोर्ड इन सभी स्टूडेंट्स को नई मार्कशीट जारी करेगा। साथ ही लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। दरअसल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम के बाद असंतुष्ट परीक्षार्थियों की समीक्षा का अवसर दिया था। बोर्ड को 10वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए प्रदेश भर से 37,464 स्टूडेंट्स के आवेदन मिले। बोर्ड ने इन सभी आवेदकों की उत्तर पुस्तिकाओं को निकलवाकर एक्सपर्ट से वापस जांच करवाई, जिनमें से 9,051 स्टूडेंट्स के दावे को बोर्ड ने सही माना। बोर्ड यह भी दिखवा रहा है कि इन स्टूडेंट्स के कितने अंक बढ़े हैं। चूरू में 5 सितंबर को महिला की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने महिला के पति की रिपोर्ट पर मंदिर पुजारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मंदिर गई महिला की मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने हत्या की थी, जिसको कोतवाली पुलिस ने दिल्ली जाते समय रामनगर तिराही से गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि वार्ड 36 के युवक ने रिपोर्ट दी कि उसकी भाभी मंदिर में गई थी, जहां चक्कर आकर गिरने से घायल हो गई। अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के मोबाइल फोन की जांच में मंदिर के पुजारी की भूमिका संदिग्ध मिली। जांच में सामने आया कि महिला और पुजारी के बीच घनिष्ठ संबंध थे। पुजारी शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन महिला मना कर रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में बिजली विभाग की योजना के तहत जितने भी बिजली की लाइन व केबल लगी हुई है, जल्द ही उसे अंडरग्राउंड किया जाएगा। मंदिर परिसर के मार्गों में जहां श्रद्धालु ज्यादा ऊंचा झंडा लेकर चलते हैं, वह सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री आज खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई, जिसके बाद श्याम मंदिर कमेटी के सदस्यों ने नागर का श्याम दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद ऊर्जा मंत्री ने जिले के अधिकारियों से खाटू श्याम जी में विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए चर्चा की। आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने विकास कार्यों की डीपीआर पर भी चर्चा की। सीकर में विदेश भेजने के नाम पर युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर विदेश भेजने का झांसा दिया और फर्जी पासपोर्ट व वीजा भेजकर पैसे हड़प लिए। धौद थाने में धन्नाराम वर्मा निवासी भुमवाला धौद ने बताया कि वह व्हाट्सएप पर अमन टेस्ट सेंटर मुकुंदगढ़ मंडी ग्रुप में उसकी जानकारी सुरेश कुलड़िया से हुई। सुरेश ने उसे फॉरेन कंट्री मंगोलिया में अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए मांगे। युवक ने 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। आरोपी मान गया और उसे 1 लाख रुपए दे दिए। बाद में आरोपी ने मेडिकल के नाम पर 5,000 रुपए लिए। कुछ दिनों बाद फर्जी वीजा व फ्लाइट की टिकट भेज दी। बाद में उसे पता चला कि वीजा व टिकट भी फर्जी है, तो उसने आरोपी से पैसे मांगे, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के गलतागेट थाना क्षेत्र में एक ससुर के बहू से रेप करने का मामला सामने आया। घर पर अकेला पाकर आरोपी ससुर ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर डराया और धमकाकर कई बार देह शोषण किया। पुलिस ने आरोपी ससुर को अरेस्ट कर लिया है। 25 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया है। अप्रैल महीने में वह घर पर अकेली थी। घर में अकेला होने के दौरान आरोपी ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ कर जबरदस्ती की। विरोध करने पर डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरा धमकाकर आरोपी ससुर घर में अकेला होने पर उसका देह शोषण करता रहा। परेशान होकर पीड़ित बहू थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी ससुर को अरेस्ट कर लिया। कोटा जिले में अपने बर्थडे का केक लेने जा रहे बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में हुआ। हादसे के दिन ही युवक का जन्मदिन था। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक काले रंग की कार बाइक सवार युवक को टक्कर मारते नजर आ रही है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार करने और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए एमबीएस हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद माने डीएसपी गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि 22 वर्षीय रोहित वाल्मीकि हनुमान बस्ती सकतपुरा का रहने वाला था।
कोटा थर्मल में ठेकेदार के पास काम करता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। रोहित की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। उसके 3 महीने की बेटी है।